स्वागत है दोस्तों आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज अपना सैटरडे था और ऑफिस था बंद। सो उठने के बाद गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार हुआ था, चाय पी लिया और उसके बाद आज की हमें सबसे पहला काम था कि दूध ले करके आना है डेयरी से। तो जैसे ही डेयरी के लिए बाहर निकला तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, हालांकि धूप था लेकिन ठंड बहुत लग रही थी। फाइनली हम डेयरी के पास पहुंच गए। डेयरी के पास पहुंचने के बाद देखा कि वहाँ पे भी थोड़ा सा भीड़ ही था। एक दो लोग थे जिनको दूध दे रहे थे अंकल। मैं अपना भी कार्ड दिखाया और अपना दूध 1 लीटर लिया। साथ ही साथ फिर याद आ गई कि आज सब्जी बनने वाली है आलू और टमाटर और गोभी के, तो उसमें मटर थोड़ा सा डल जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दूध लेने के बाद फिर मैं मटर लिया और चूँकि चाय पत्ती भी नहीं था तो चाय पत्ती का भी 1 पैकेट लिया। फिर इतने में ही याद है कि आज बूंदी का रायता भी बनना था तो 10 रुपये का दही भी ले लिया। दही लेने के बाद फाइनली अब अपने रूम के ओर चला है। रूम पे आए तो देखे कि इधर दाल बन करके तब तक रेडी हो गया था और सब्जी भी काट करके रेडी हो गया था। और ऊपर से आज था कि आलू के पकौड़े और गोभी का भी पकौड़ा बनना है। तो देखिए सब्जी बनने स्टार्ट हो गए थे, जिसमें देखिए सबसे पहले तेल डाल करके हल्दी डाला गया, फिर गोभी को भूनने के लिए डाल दिया गया। गोभी भूनते भूनते ही हम देखिए थोड़ा सा हल्का लाल हो गया था गोभी। लाल होने के बाद अब इसमें सारे कुछ मसाले डालेंगे और भी, जैसे कि आलू अभी डल रहा है। आलू डालने के बाद अच्छा से इसको फ्राई किया गया। फ्राई करने के बाद अब फाइनली जब फ्राई होने लगा, मतलब रेड हो गया था फ्राई तलने के लिए, तो फाइनली फाइनली अब था मसाले डालने की बारी और मटर डाल करके भून दिया गया। मटर डालने के बाद फिर उसमें नमक डाला गया, सारे मसाले को डाले गए। मसाला डालते डालते ही उसके बाद फिर अपना कुछ ही देर में सब्ज़ी का अच्छा स्मेल आने लगा और उसमें पानी डाल करके फाइनली सब्ज़ी अब तैयार हो गई थी। सब्ज़ी तैयार होने के बाद हम चले गए थे नहाने। नहाने के बाद देखे कि नहा करके जब बाहर आए तो देखे कि इधर पकोड़ा भी तल करके रेडी हो गया। फाइनली पकोड़ा निकला, ये देखिए गोभी का पकोड़ा निकला था। उसके बाद चावल भी बन करके रेडी हो गया था और अब लास्ट में था अपना बूंदी का रायता और आलू का पकौड़ा बनना। आलू का पकौड़ा बनने के बाद बूंदी के रायता बनना स्टार्ट हुआ। रायता बनने के बाद देखिए इसमें मिर्ची डल रही है, अजवाइन डल रही है, बूंदी सूखी बूंदी है। उसके बाद फिर अब इसमें दही डलेगी। दही डालने के बाद फाइनली बूंदी का रायता तैयार हो गया। रायता तैयार होने के बाद चूँकि स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था और आप लोग को पता है कि जो चीज़ हमें खाने का स्मेल अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ कि भाई तुरंत हमें चाहिए। तो फाइनली बूंदी का रायता भी बन करके तैयार हो गया था। उसके बाद फिर अब अपना बारी था सारे खाने सब्जी का। और रायता पकौड़ा वगैरह सब कुछ एक साथ खाना मिला। मस्त इंजॉय करके हम लोग खाएं। उसके बाद हम लोग सोने चले गए। सो करके उठे तो शाम को प्लान था कि यार सब्जी मंडी भी जाना है। उठे उसके बाद देखिए ये तिलकुट है। तिलकुट शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में यहाँ तो बहुत कम ही मिलती है, लेकिन हम अपने बिहार से लेकर के आए थे और तिलकुट खा करके और फाइनली हम लोग निकल गए सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। क्योंकि फिर अब अगले सप्ताह में कब छुट्टी आएगी किसी को पता नहीं था, हमें भी मालूम नहीं था दोस्तों। ये देखिए अब फाइनली हम लोग सब्जी मंडी के रास्ते पे चले गए और रास्ते में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और चलते चलते देखिए एक बीच में इंडिया गेट पड़ता है रास्ते में ही। इंडिया गेट का ही साकार का मतलब बनाया हुआ है, तो इन लोग लोकेलिटी में हम लोग इंडिया गेट ही बोलते हैं। फाइनली इंडिया गेट के पहुंचने के बाद 500 मीटर की दूरी और रह गई थी मंडी पहुंचने के लिए। और देखिए फाइनली हम लोग बात करते करते टहलते टहलते फाइनली मंडी की ओर पहुंच गए हैं। मंडी पहुंचने के बाद देखिए जब चौराहे पे आए तो चौराहे पे उतना भीड़ नहीं था दोस्तों। उसके बाद हम लोग चौराहे क्रॉस किए और सब्जी मंडी में प्रवेश कर गए। सब्जी मंडी में आने के बाद देखिए सरसों का साग था, ये टमाटर थी, गोभी थी और ये देखिए बहुत ताज़ा ही साग था। आगे बढ़े तो आज देखिए कि आज भीड़ बहुत ही कम है सब्जी मंडी में। तो हम लोग हैं कि लगता है कि आज हम लोग बहुत जल्दी ही चले आए मंडी में, क्योंकि 5:30 हो रहा था। तो भीड़ फिर भी बहुत कम थी, मतलब रोज़ के मुताबिक। फिर हम लोग चले गए। एक देख लिए आगे की वहीं बर्तन की दुकान है, आगे इस वीडियो में आप देखेंगे। देखिए अभी तो ये सब्जी वाले सब लोग मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कटहल है, सारा कुछ है। आगे हम लोग बात करते करते चले गए एक बर्तन की दुकान पे, जो भी मैं आपको बात कर रहा था। तो वहाँ पे आगे मुझे पसंद ये जो जैसे कि मिर्ची आदि वगैरह काटने के लिए मशीन होती है ना, वो मुझे पसंद आ गए। फिर मैंने उसको ले लिया और उसके बाद फाइनली हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए चले गए। सब्ज़ी का पूरा मंडी घूमते घूमते ही हमें याद आई कि आज जो है इसको लेंगे, शलजम को लेंगे। शलजम लेने के बाद दोस्तों वहीं पे हमें मिल गई सीम, जिसको मध्य प्रदेश में बालोर बोलते हैं। तो बालोर को भी हमने लिया और दोनों को एक साथ पैक करा करके पेमेंट किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद एक जगह बैगन जो बहुत ही ताज़ा था,
वहाँ से बैगन भी आधा किलो लिया। और टमाटर जो दोस्तों था बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मुझे टमाटर लगा, जो कि बिल्कुल ही देसी था। वहाँ से मैंने टमाटर भी लिया और उसके बाद आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो गोलगप्पा की दुकान मिल गई, और जहाँ पे दुकान मतलब खाने पीने की रहे वो वहाँ पे मैं ना जाऊँ, ये तो हो नहीं सकता है। तो मैं और अपनी वाइफ के साथ चला गया गोलगप्पे की दुकान पे, और बारी बारी से करके हम लोग गोलगप्पा खाएँ। देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा। गोलगप्पे खाने के बाद फाइनली हम लोग का डिसीजन हुआ कि अब सारे सब्जी ले लिए हैं तो अपने रूम की ओर चला जाए। तो फिर वैसे ही हम लोग बात करते करते अपने रूम की ओर चले गए, और फाइनली हम लोग रूम पे पहुंचने के बाद दोस्तों फाइनली पूरा सब्जी को रखा गया, कुछ देर आराम किया, उसके बाद हम लोग सो गए। इसी तरीके से अपना दोस्तों प्यार बनाए रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और हंसते मुस्कुराते को भी प्यार दिया।